गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 12 सांख्यिकी में हम लोग अभ्यास कर रहे थे। उदाहरण नंबर 24 हमने लास्ट वीडियो में देखा था। उदाहरण नंबर 24 की बात की थी। कुछ आप लोगों को होमवर्क भी दिया गया था। ये सब आप लोगों ने कर लिया होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं किया तो करके रखिए। बहुत ही आसान ये सवाल है स्पीयरमैन की विधि के। आज अब ये पाठ ख़त्म होने को जा रहा है और थोड़े ही प्रश्न हमारे बाकी हैं, उसको कर लेते हैं। तो देखते हैं आगे हमारे पास क्या सवाल हैं। हमें करना है आज एक सवाल का जवाब करना है। स्पीयरमैन के क्रमांक सहसंबंधांक की विधि के गुण दोष। स्पीयरमैन की इस विधि के गुण दोष देखते हैं। सबसे पहला गुण है कि यह विधि समझने में अत्यंत सरल है। आप लोगों ने देखा होगा, पहले डी ज्ञात करते हैं, उसके बाद d² ज्ञात करेंगे, कितना सरल है। उसके बाद क्रमांक सहसंबंधांक की गणना कार्ल पियर्सन के सहसंबंधांक की गणना से सरल है। गुणात्मक सूचना दी गई हो तब सहसंबंधांक ज्ञात करने की यह एकमात्र विधि है। याद रखिए, खास करके जब गुणात्मक सूचना दी गई हो तो हमें स्पीयरमैन की विधि से ही सहसंबंधांक ज्ञात करना पड़ता है। और जब सूचना में अपकिरण अधिक हो अथवा अंतिम अवलोकन सूचना में हो तब हमें कार्ल पियर्सन विधि के बदले स्पीयरमैन की विधि का उपयोग करना चाहिए। यह उसके कुछ अच्छे से गुण हैं। कुछ दोष की बात कर लेते हैं। अवलोकनों के मूल्यों के बदले उनके क्रमांकों को उपयोग में लेने से हमेशा कुछ सूचना का लोप होता है। कुछ सूचनाएं ऐसी हैं जो लोप हो जाती है, यानी गायब हो जाती हैं, पता नहीं चलता है। अतः इस विधि से ज्ञात किए सहसंबंधांक कार्ल पियर्सन की विधि से ज्ञात सहसंबंधांक जितना विश्वसनीय नहीं होता। यह उसका दोष है। उसके बाद दूसरा दोष देखते हैं कि जब अवलोकनों की संख्या अधिक हो और क्रम न दिए गए हो तो क्रम देने का कार्य भी अत्यंत नीरस हो जाता है। हमें मेहनत करनी पड़ती है अधिक। और आखिरी हमारे पास दोष हैं कि यदि सूचना द्विचल आवृत्ति वितरण के स्वरूप में हो तब इस विधि का उपयोग नहीं हो सकता और इसके बदले हमें कार्ल पियर्सन की विधि का ही उपयोग करना पड़ेगा। और ये नहीं लिखना है आप लोगों को, इसका काम नहीं। तो ये हो गए गुण और दोष। ये सवाल है आप लोगों का होमवर्क में करना है। आप लोगों को अच्छे से याद रख लीजिए, HW लिखा है यानी होमवर्क में करना है। आगे चलते हैं। 2.3 हमारा शायद ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर 6 तक हमने सवाल दे दिए थे। आगे चलते हैं। उदाहरण नंबर 26 की बात करते हैं। उदाहरण नंबर 26 में आप देखिए COVXY हमें दिया गया है और ये SX का प्रमाप विचलन, इन दोनों का अनुपात दिया गया है और ये इन दोनों का भी अनुपात दिया गया है। तो ये हमें जो दिया गया है उसको पहले इस प्रकार ऊपर नीचे लिखेंगे। अनुपात दिया गया हो, जैसे 3/5 ये अनुपात है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3/5। ऊपर नीचे लिखेंगे पहले तो। फिर ये जो दूसरा हमें दिया गया उसको भी ऊपर नीचे लिखेंगे ऐसे। ऊपर नीचे लिखने के बाद हमारे सूत्र में चले आते हैं। सूत्र में चले आते हैं, उसके पहले काम हमें करना है, यहाँ पे क्रॉस गुणा करेंगे। यह SY जो दिख रहा है उसे 1 से गुणा करेंगे तो SY, और यह 2 जो दिख रहा है उसे यहाँ पे गुणा करेंगे तो 2SX ये बनेगा। इसका उपयोग हमें करना है। तो हमारे पास ये सूत्र हैं। सहसंबंधक R ज्ञात करने का सूत्र COVXY/SX × SY। उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा। हमने क्या किया, इसका उपयोग नहीं किया, इसको निकाल देते हैं। थोड़ा और तरीके से देखते हैं, अलग तरीके से देखते हैं। हाँ पहले तो देखिए, इसको दिया गया है तो उसे यहाँ से ऊपर नीचे लिख सकते हैं ऐसे। फिर इसे दिया गया उसे भी बराबर के निशानी से के बाद हम ऊपर नीचे लिख सकते हैं। इसमें कुछ नहीं किया, उन लोगों ने थोड़ा और तरीका अपनाया है।
देखते हैं सूत्र लिखा हुआ है, सूत्र तो पता ही है आप लोगों को। सूत्र लिखने के बाद उन लोगों ने ऊपर Sx और नीचे भी Sx से गुणा कर दिया है। नीचे Sx पहले से हैं, उसे Sx से गुणा करेंगे तो S² हो जाएगा। ये गुणा किया है, उसे ध्यान से देखिए। अब ये मूल्य आप लोगों के पास हैं 3/5 और ये भी आप लोगों को दे दिया गया है 1/2। इसका हल निकालेंगे तो जो भी मिलेगा आसान है। लेकिन ये जो उन लोगों ने काम किया यहाँ पे Sx और Sx से गुणा भागा किया, ये सवाल देखने पर भी पकड़ में नहीं आता है कभी कभी। ऊपर पहले मैंने इसमें से जो बनाया था उसका उपयोग भी कर सकते हैं, वह भी सरल तरीका है, कुछ मुश्किल नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर हमारे पास है 27। उदाहरण नंबर 27 देखेंगे। द्विचल सूचना हमें दी गई है, n दिया गया है, सिग्मा x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार हमें दिया गया है, Sx दिया गया है और ये y माइनस वाई बार स्क्वायर। सहसंबंधता के मान यानी r की गणना कीजिए और सर्वप्रथम हमें ज्ञात करना है Sy, क्योंकि Sx दिया गया है, Sy नहीं है। Sy ज्ञात करने के लिए ये 11वीं कक्षा में ये सूत्र था, ठीक है। इसमें हमें y माइनस वाई बार दे दिया है 160/n 10 करेंगे, ये 0 कटेगा, 16 का वर्गमूल निकलेगा 4। अब हमारा ये सूत्र आता है r ज्ञात करने का सूत्र। बहुत ही सरल सूत्र है। इसमें सिग्मा x माइनस एक्स बार हमें दिया गया है 72, वो ले लिया, बटे में n 10। Sx हमें 3 दिया है, Sx 3 और ये Sy हमें मिला 4। इसका हल निकाल लेते हैं तो हमें मिलेगा 0.6। बहुत छोटे से सवाल थे, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। यहाँ तक ही हमें देखना है। उसके बाद कुछ उदाहरण हमारे अभी काम के नहीं है, बहुत बड़े बड़े उदाहरण, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। इसके बाद देखा जाए तो हमारा ये पाठ ख़त्म भी होता है। ये सब कुछ अभी काम नहीं है, पाठ ख़त्म हो गया। उसके बाद हाँ, आप लोग होमवर्क में कर सकते हैं, विभाग ए कर सकते हैं, विभाग बी कर सकते हैं, और करना ही चाहिए, कर सकते हैं क्या, करना ही है आप लोगों को। विभाग ए और बी ख़त्म करना है। उसके बाद देखिए विभाग सी में वो भी करना है, छोटे छोटे सवाल है। ये अभी हमने आज अभी देखे थे, ये 2 सवाल अभी आज ही देखे हैं, बहुत आसान है। उसके बाद विभाग सी ख़त्म करके विभाग डी करेंगे आप लोग। विभाग डी में सवाल जवाब बहुत हैं, वो भी करेंगे। उसके बाद विभाग ई और एफ़, बाकी जो बचेगा ई और एफ़, उसमें बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो मैंने पहले ही दे दिए आप लोगों को, और जो नहीं दिए वो नहीं करने हैं। हाँ, ये वाले नहीं करने हैं, ठीक है, ये भी नहीं करना है 12वां। तो आप लोग सेक्शन ए बी सी डी तो अच्छे से करिए, ए बी सी और डी, और ई और एफ़ में पहले से ही कुछ सवाल दे दिए हैं। अगर कोई छूट गया हो, करने जैसा योग्य हो, तो आप लोग कर सकते हैं। तो ये पाठ आज हमारा ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम लोग तीसरा पाठ शुरू करेंगे। हाँ, टाइटल में जब मैंने कुछ गड़बड़ कर दी थी, इस पाठ का नाम रैखिक समीकरण है, रैखिक सहसंबंध है। उसके बदले कुछ वीडियो में पहले मैंने सुरेख सहसंबंध शब्द डाल दिया था गलती से, तो ये शब्द अभी निकल चुका है, इसका हमने दूसरे पाठ में नंबर डाल दिया है। जब तीसरा पाठ शुरू करेंगे तो फिर से सुरेख सहसंबंध यह शब्द मिलेगा आप लोगों को। थोड़ा सा टाइटल में गड़बड़ हो गया है तो माफ़ कीजिएगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक ये दूसरा पाठ ख़त्म हो चुका है हमारा। धन्यवाद।